को अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने जेल तक को तोड़ डाला है। जेल से करीब 518 खतरनाक आतंकी फरार हो गए हैं। कैदियों में कई आतंकी भी शामिल हैं। अलर्ट पर भारतीय एजेंसियां को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये इस वक्त की बेहद अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो बीएसएफ के डीजी हैं वो भी पहुंचे हैं। लगातार जो है वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की और इस मसले पर आज भारत में भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। फिलहाल ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब बीएसएफ के डीजी भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पहुंचकर बकायदा उन्होंने समीक्षा की, हालात का जायजा लिया कि फिलहाल किस प्रकार की परिस्थिति भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बनी हुई है। और खुद इसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब से थोड़ी ही देर पहले देश के सदन में भी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लगातार हमारी नजर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बनी हुई है। फिलहाल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति परिस्थिति सामान्य है। ये तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस समय बांग्लादेश किस तरीके से हिंसा की आग में सुलग रहा है, झुलस रहा है। नौबत यहां तक की आ गई कि शेख हसीना को बांग्लादेश से फौरन निकलना पड़ा। यहां तक की बात की जाए तो जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख है उन्होंने हसीना को 45 मिनट का वक्त दिया और 45 मिनट में यह कहा गया कि आप फौरन बांग्लादेश छोड़े। फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि जो शेख हसीना है उनकी भारत में मौजूदगी है। किसी भी वक्त शेख हसीना जैसे ही लंदन से क्लियरेंस मिलता है वो लंदन जाएंगी। अगर लंदन से क्लियरेंस नहीं मिलता है तो आशंका जताई जा रही है कि शेख हसीना फिनलैंड जा सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास की है जहां पर पहले शेख हसीना रहती थी। और ये जो उपद्रवी है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो हिंसा करते करते जो है वो प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास के अंदर जो मूर्तियां थी, मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि जो शेख हसीना के जो निजी सामान थे उसके रखरखाव को भी जो है यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जो बांग्लादेश के जननायक है शेख हसीना के पिता की मूर्ति जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा यहाँ पर तोड़ी जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस समय किस तरीके से जो है बांग्लादेश जो है वो सुलग रहा है। और जब इसी मसले पर शेख हसीना के बेटे से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि आज जो बांग्लादेश की परिस्थिति है, इस परिस्थिति के पीछे पाकिस्तान, अमेरिका और आईएसआई के हाथ होने का उन्होंने शक जताया है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है उपद्रवी जो है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार सैकड़ों की संख्या में आगजनी कर रहे हैं, कभी तोड़फोड़ कर रहे हैं। लगातार शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इस बीच वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी हुई है इस पर लगातार भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। और इसी के तारतम्य में जो बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने बांग्लादेश और भारत की सीमा का निरीक्षण किया, जायजा लिया, समीक्षा की कि फिलहाल बॉर्डर पर किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। क्योंकि बात की जाए तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में इस परिस्थिति के कारण ऐसे कई बांग्लादेशी नागरिक हैं जो भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। तो इन घुसपैठियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को भारत में नहीं आने दिया जाएगा। और इस बीच बांग्लादेश के शेरपुर जेल को जो है तोड़ दिया गया है।
प्रदर्शनकारियों ने शेरपुर जेल में तोड़फोड़ की है। जेल से करीब 518 खतरनाक कैदी के भागने की खबर सामने आ रही है और सबसे चिंता की बात यह है कि इस कैदी में कई सारे आतंकी भी हैं और इसको लेकर जो है भारतीय एजेंसियां को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास की दिखा रहे कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये कहानी है वो श्रीलंका पर आधारित है। कुछ इस प्रकार की ही तस्वीरें श्रीलंका से भी कुछ साल पहले सामने आई थी। आपने तस्वीरें देखी होगी कि कैसे जो है प्रदर्शनकारी वो प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है, सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जाता है और श्रीलंका के बाद ठीक इस प्रकार की तस्वीरें जो है अब बांग्लादेश से सामने आ रही है। अब बात की जाए तो अब बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंचे शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन सुबह हिंडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट गया है। विमान में शेख हसीना की मौजूदगी नहीं थी। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना सोमवार को भारत पहुंची थी। माना जा रहा है कि यहां से वो लंदन या फिनलैंड जा सकती है। हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में जमकर हिंसा हुई। हसीना इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची। हिंडन एयरबेस पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की और इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कह दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।